हेलो क्लास टेंथ। आर सिन्हा आप लोग का वेलकम है। और हम लोग का चैनल है ना सिन्हा लर्नर्स। तो हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं क्लास टेंथ इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होगा। अरे ठेठ भाषा में बहुत बिजली। अब इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला बात तुम्हारे दिमाग में आएगा कौन सा, व्हाट इज करंट। देखो अब करंट क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट क्या है, हम बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट है क्या, इस बार हम तुम लोग को एक कहानी सुनाएंगे, बहुत मस्त कहानी सुनाएंगे। इस बार तुमको मजा आ जाएगा पढ़ने, कहानी बताएंगे। देखो सबसे पहले समझो कि तुम लोग पढ़ते हो बचपन से या अभी देख लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहो या कुछ लोग इसको फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। अब देखो बात यहां आ रहा है कि चार्ज आ रहा है और एक पॉइंट इलेक्ट्रॉन आ रहा है। क्या मतलब हुआ इसका, तीन चार्ज पार्टिकल हमारे पास है। इलेक्ट्रॉन को लिखने का तरीका समझ लो, हम इसको कैसे लिखेंगे। देखो ई छोटी लिखोगे स्मॉल ई, इस पर चार्ज लगा दो माइनस। ये कैसा पार्टिकल बोलो, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन इसको कैसे लिखोगे बोलो, पी, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और तीसरा मेरे पास हो गया न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज। यानी जो चार्ज होता है क्या होता है, जीरो, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि फ्लो ऑफ चार्ज का तो हम कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो मेरा डिफिनेशन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। चलो अब हम समझाते हैं। फिजिक्स से केमिस्ट्री बहुत पढ़ा होगा, केमिस्ट्री से फिजिक्स से पढ़ा जाओ। चलो इसको देखो, अब चलो देखो अच्छी समझाते हैं। ये चलो एक लड़का है जिसका नाम है रमेश। क्या इसका नाम है रमेश। ये अपने कुछ दोस्तों के साथ ऑलवेज पार्टी करता है, फ्रेंड्स ऑफ रमेश। ये फ्रेंड्स है। तो बचपन में तो हम सारे इन्वेंटर्स वगैरह कराएंगे। क्या होता है ना, पहले थोड़ा फीलिंग करो पढ़ाई क्या है। पहले क्या होता है, लड़का पहले इंटरेस्ट लेता है तब जाकर समझ में अच्छा से आता है। ध्यान देगा इस एग्जाम्पल को बहुत ही केयरफुली देखना, मजा आएगा तो समझ जाओगे। अब देखो हम, मेरा क्वेश्चन है कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है या गुड कंडक्टर क्यों है। देखो मेरा क्वेश्चन क्या था, ध्यान रखना। मेरा क्वेश्चन यही था कि मेटल इज द गुड कंडक्टर, मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई, ये बता। तो रमेश क्या किया कि रोज जो है, ये बहुत बड़े बाप का बेटा है, मस्त लड़का है, ये डेली जरा क्या करता है, 200 रुपए का डेली ये समोसा का पार्टी करता है। समोसा पार्टी डेली जो फ्रेंड्स है वो खाते हैं। रमेश 200 रुपया रोज खर्च करता है और जितने भी फ्रेंड्स हैं ये सब फ्रेंड्स मिलकर इसका पार्टी का एंजॉय करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि रमेश के पड़ोसी ने कहा, लेबर कि भाई तो बहुत पैसे खर्च करते हो यार। तो ये देखिए क्या हुआ, मतलब क्या समझो, यानी कि रुपया का लॉस। यहाँ क्या होगा, रुपीज लॉस, रुपी क्या हो रहा है, लॉस। रुपए का लॉस हो गया तो किसी आदमी ने सुना है तुम पानी की तरफ पैसा बहा रहे हो, मतलब क्या हुआ, फ्लो कर रहा है। रुपया खर्च कर रहा है, रुपया लॉस हो रहा है, इसका मतलब रुपया का क्या कर रहा है, बोलो, फ्लो हो रहा है। रुपीज लॉस, रुपीज लॉस का हम क्या कहेंगे, बोलो, रुपीज फ्लो, रुपीज फ्लोस। रुपया बहा रहा है, रुपया को लॉस कर रहा है, रुपया को बहा रहा है। अब क्या कह रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब याद रखो, अब यहाँ कॉन्सेप्ट देखो। अब रमेश को हटाओ, रमेश बेचारा बन गया एक मेटल। चलो क्या बन गया, बोलो, मेटल। अब रमेश मेटल हो गया। अब क्या किया, जब रमेश मेटल हो गया तो रुपया को छोड़कर क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को लॉस शुरू कर दिया, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। तो जब मेटल बना तो किस चीज का लॉस शुरू किया, बताओ, ये शुरू कर दिया इलेक्ट्रॉन का लॉस। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो क्या होगा, यानी रुपया का लॉस किया तो क्या हुआ था, बोलो, रुपीज फ्लो। तो फ्लो किसका हो रहा था, रुपया का।
जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसका मतलब क्या समझेंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करें? बोलो करंट। दोनों बात से मानेंगे। रमेश ने 200 रुपया डेली खिलाया समोसा पार्टी, बगल वाले ने कहा यार तुम लॉस कर रहे हो रुपए का, तुम रुपए को पानी की तरह बहा रहे हो, रुपीज लॉस, रुपया लॉस किसका हो रहा है? रुपए का, और फ्लो कौन कर रहा है? रुपया। तो रमेश को बना दो मेटल। तो केमिस्ट्री से मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या कर रहा है? करंट कर रहा है। इसका मतलब कि मेटल फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स, मेटल फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन का, तो क्या होगा? करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी होगा। समझ गया बात करें? यहाँ पे एक चीज हम करते हैं, अथवा मैं आते हैं पढ़ाने के अंदर ही, क्योंकि समझ गया आपको? अब देखो अब हम लोग पढ़ेंगे ढंग से। देखो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों है? मेरा क्वेश्चन यही है। चलो, मेटल is a good conductor of electricity, क्वेश्चन है why? देखो दो ही लाइन लिखना थी, नहीं ज्यादा नहीं। तो उन्होंने रमेश के एग्जांपल से क्या सीखा कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। देखो since metal loses their electrons, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज कर दिया। तो जो चीज लूज करेगा, जो चीज खर्चा हो जाएगा, और लॉस किया, तो लॉस करेगा तो क्या कहोगे? मेटल लॉसेस देयर इलेक्ट्रॉन्स, लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन्स, मेटल फ्लोज द इलेक्ट्रॉन्स। एंड तुम्हारे पास एक कंसेप्ट क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तुम क्या कह रहे हो? बताओ। करंट कह रहे हो। क्या कह रहे हो? करंट कह रहे हो। तो क्या कहोगे? सो मेटल इज द गुड कंडक्टर, इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ आएगा? मेटल ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और मेटल का इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो मतलब क्या किया? मेटल ने फ्लो किया इलेक्ट्रॉन को, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को तुम क्या कह रहे हो? करंट कह रहे हो। इसलिए मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कांसेप्ट क्लियर हो? चलो यहां तक की बात हम लोग समझे। दूसरी बात अब ध्यान से देखो, हम बात करेंगे चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच रिलेशन क्या है। अब देखो चार्ज, चलो अब आ जाओ। अब चलो चार्ज, ठीक है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये किस चीज का नाम है? पहले बात समझो, ध्यान से समझो। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होगा? देखो -1.6 10 to the power -19 कूलम। C for कूलम। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ? -1.6 10 to the power -19 कूलम। अब तुमसे कोई बोला कि चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, तो यहां क्या लिखोगे? +1.6 × 10 to the power -19 कूलम। अब ध्यान से, तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड सेम है, वैल्यू सेम है कि नहीं? बोलो, वैल्यू तुम्हारा सेम है, फर्क ये है कि ये माइनस और ये प्लस है। तो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना है? -1.6 10 to the power -19, और चार्ज ऑन वन प्रोटॉन कितना है? +1.6 10 to the power -19। इसलिए एटम क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, एटम पर चार्ज नहीं होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, देखना। अब यहां देखो ध्यान से एक पॉइंट को,
हम लोग एक बात यही से समझेंगे, माइनस होता है ठीक है, हम इसकी वैल्यू को खाली पकड़ेंगे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, तो मेरा सवाल है कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, तो मेरा सवाल है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमको निकालना है। बड़ी इंपॉर्टेंट केस है ये। सीबीएसई बोर्ड इसको एक बार क्वेश्चन को पूछ भी चुका है, ठीक है। और इस पर न्यूमेरिकल जब बनाओगे तो इसका वैल्यू 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स तुमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। यही बात हम समझाएंगे गाइडेंस को। चलो हम जो बात समझा रहे हैं उसको ध्यान से देखो। अब जो कंसेप्ट आ रहा है और कौन सा कंसेप्ट है, नेक्स्ट पॉइंट हमको निकालना क्या है, टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम 1c 1 कूलम। ये 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब देखो ध्यान से। हम कह रहे हैं कि 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होना है बताओ। 1 इलेक्ट्रॉन तुमको निकालना है 1 कूलम, तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ। 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19, इसका क्या आ जाएगा बताओ इलेक्ट्रॉन। 1.6 10 to the power minus 19 कूलम में तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमको निकालना है। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ, डिवाइड कर दो इसको 1 by 1.6 10 to the power minus 19। तो यहां एक चीज देखो ध्यान से, ठीक है, कि अब हम कैसे निकालें इसको। सिर्फ कैलकुलेशन करना है, इसका सिर्फ कैलकुलेशन करना है और उसका वैल्यू निकालना है। ये बात यही होगी, जो वैल्यू यही है, इसको कैलकुलेट करना है। तो तुम निकालो इसको इक्वल टू, तो ऐसा लिखो 1 by 1.6, ठीक है, और 10 to the power minus 19 नीचे ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस 19 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हो, ध्यान से देखो, इसको ऐसा लिख सकते हो 1 by 1.6 into 10 into 10 to the power 18, बोलो ऐसे लिख सकते हैं। 1 by 1.6 और 10 पावर कितना है 19, इसको लिख तोड़ दिया 10 into 10 पावर 18, इसके ऊपर कोई पावर नहीं तो क्या होगा 1 हो गया, 10 to the power 19 आ गया। अब इसको पॉइंट को हटाओ, इसके पॉइंट को हटाओ तो क्या होगा 1 by 16 हो जाएगा। बाई कितना लिखो बोलो 10, पॉइंट उड़ा दिया 10 आ गया, into 10 into 10 to the power 18 इक्वल टू 1 by 16 into, ध्यान से ये 10 ऊपर जाएगा into ये 10 तो है ही into 10 to the power 18। बस कैलकुलेट करो ध्यान से, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 2 5 जा 10। तो 1 कूलम में तुम्हारा वैल्यू कितना है इसको देखो, 5 5 जा 25, अरे जी 25 into 10 का पावर कितना आ रहा है बताओ 18। अब बाई वैल्यू कितना आ रहा है बोलो 4। तो 25 को जब तुम 4 में डिवाइड करोगे तो कितना बच जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 6.25 into कितना बच रहा है 10 पावर 18। इसका मतलब हो गया कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, समझे बात होगी नहीं। 1 कूलम में मेरे पास होंगे 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको दिमाग में सेट करो और बात को 1.6 10 to the power minus 19 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताओ 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम में कितना हो जाएगा, डिवाइड करो 1 by 1.6 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन। तो 1 by 1.6 10 to the power 19 माइनस 19 था, ऊपर चला गया प्लस 19। 1 by 1.6 into 10 का पावर 1 ले लो, 19 है और 10 का पावर 18 कर दो, 18 और 19 को ऐसे लिख सकते हो। 1 by पॉइंट हटा दो, 1 by 16 by 10 पॉइंट हटा दिया यहाँ से,
इंटू 10, 10 है लिखा हुआ, 10 पावर 18, 1/16, 10 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इंटू 10 इंटू यहाँ 10 है, 10 इंटू 10 पावर 18 हो गया। अब कैंसिल करो, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 5 10, इसको से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 25 इंटू 10 पावर 18 बाई 4, डिवाइड करो, कितना वैल्यू है 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि 1 कूलम में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, याद रखो 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना निकालोगे, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आएंगे। ये दिमाग में क्लियर हो गया कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो, अब ध्यान देखना, नोटिंग भी कर सकते हो, जैसे मैं नोट्स में भेज देंगे, लेकिन आप पढ़ते हुए नोट करो, ज्यादा बेटर होगा। पॉज करके वीडियो को नोट जरूर करना। अब देखो, नेक्स्ट हम समझाएंगे इलेक्ट्रिकल करंट। देखो, अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट का। इलेक्ट्रिकल करंट और इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखो कैपिटल आई से, ध्यान दो इससे बात कर। इलेक्ट्रिकल करंट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आई से। चलो, अब सवाल है कि करंट को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करें। तो जितना चार्ज मूव कर जाए 1 सेकेंड में, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट टाइम में उसको हम क्या कहेंगे, करंट। 1 सेकेंड में प्लस टर्मिनल से देखो करंट कैसे चलता है, प्लस टू माइनस बाय कॉम्बिनेशन। तो प्लस टू माइनस जाने में जितना चार्ज वो मूव कर रहा है, जितना चार्ज वो मूव कर देगा 1 सेकेंड में, वही करंट होगा। तो इसको डिफाइन करने का कितना चार्ज मूव करेगा, चार्ज मूव्ड पर यूनिट टाइम is called इलेक्ट्रिकल करंट। मतलब क्या करना बताओ, अरे टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम लिखो, एक से हम निकल जाएगा। टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम हम डिवाइड कर दें तो निकल जाएगा करंट। तो करंट का डिफिनेशन क्या, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो चार्ज बाई टाइम। अब देखो ध्यान से, इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, आई से, इसको किससे करोगे, चार्ज को क्यू से, और टाइम को करोगे टी से। फॉर्मूला क्या बन गया तुम्हारे पास, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। चलो ये इक्वेशन मिला हमारे पास, यानी करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, चार्ज बाई टाइम। यहां से दूसरा इक्वेशन निकल जाएगा, अगर तुम क्यू निकालोगे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, आई इंटू टी, इसको तुम क्या कहोगे, क्यू इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 फॉर्मूला है तुम्हारे पास अभी तक। देखो तुम्हारे पास आ गया क्यू कितना हो गया बताओ, आई इंटू टी हो गया, आई क्या हो गया, क्यू बाई टी। अब सबका यूनिट का भी चर्चा करेंगे, अब तक तुमको प्रॉब्लम्स कराएंगे, ठीक है। अब यूनिट, इसका यूनिट पर निकालो, सब कुछ समझ लो। चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम, टाइम का यूनिट क्या लेंगे हम, सेकंड, और आई के लेंगे एम्पियर, ठीक है। चलो उसकी चर्चा कर लेते हैं। यूनिट अब निकालना, सबका इंटीग्रल का हिसाब निकालना। देखो आई फॉर करंट समझ जाना, यूनिट ऑफ पहला मेरे पास क्या आएगा, आई। क्या फॉर्मूला है बताओ, इसका होता है एम्पियर। एम्पियर लिखना नहीं पड़ता है, इसको हम लोग लिखते हैं सीधा कैपिटल ए से, ठीक है। एक होता है मिली एम्पियर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखो स्मॉल एम कैपिटल ए। तो 1000 मिली एम्पियर इक्वल टू कितना एम्पियर होगा बताओ, 1 एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर में कितना हो जाएगा बताओ, 1/1000 एम्पियर। देखो एक बात ध्यान से सुनो,
जब 10th के बच्चे फिजिक्स बनाते हो तो पावर डिवाइड 1000 से भाग से मत करो, जो फॉर्मूला बता दिया देखो। अब 1 ग्राम में कितना केजी होगा, तुम बोलोगे 1/1000, गलत बात है। बोलोगे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, तो बच्चा वाला बात हो गया। अब तो न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो 1/1000 को पावर में लाओ, एक्सपोनेंट फंक्शन यूज करो। 1/10 क्यूब, 8 का पावर ऊपर गया क्या हो गया -3। तो 1 ग्राम में कितना केजी कहोगे, 10 की पावर -3 केजी। तो यहां भी यही बात है, 1000 मिली एम्पियर में 1 एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर कितना होगा, 1000 एम्पियर। तो अब बताओ कि 1 मिली एम्पियर में कितना जाएगा, बोलो 1/10 क्यूब लिख सकते हो कि नहीं, बताओ 1/1000 1/10 क्यूब। तो 1 मिली एम्पियर इक्वल कितना हो गया, बोलो 10 टू पावर पर जाएगा क्या होगा, -3 एम्पियर। अब क्या है कि अगर 10 मिली एम्पियर कर दिया, आप तुम कहेगा 10/1000, तो जब बड़ा न्यूमेरिकल रहेगा बनेगा ही नहीं। इस वैल्यू याद रखो, मोने में अब जितना मिली एम्पियर तुमको निकालना है एम्पियर में, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 10 को -3 से। मान लो एग्जांपल देखो, तुमको निकालना है 20 मिली एम्पियर, बराबर कितना एम्पियर होगा, 1 में इतना हो रहा है तो बाकी में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो। यहां क्या लिखो, बोलो 20 × 10⁻³ एम्पियर। अब सबको 10 का फॉर्म बनाओ, 10 को तोड़ो, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट होना चाहिए या एक संख्या के बाद पावर होना चाहिए। 2 हो गया, 20 है, 2 × 10 इंटू क्या करोगे, बोलो 10⁻³ बोलो 2 × 10 किसके बराबर है, 20 के। 20 के लिए 2 × 10 कर दिया, है 10⁻³। अब क्या करेगा, 2 × 10 का पावर है, इसका मतलब क्या, बोलो 1, तो -3 1 कितना हो गया, बोलो -2 एम्पियर। ऐसे कैलकुलेशन करो, ऐसे नहीं 20/1000, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 100%। 20 × 10⁻³ कर दिया, 20 को 10 का फॉर्म लो, 2 × 10 का 10 × 10⁻³, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, बताओ 1, -3 और 1 कितना हो गया, -2 कितना हो गया, दैट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझो, इसको समझो, ऐसे ही करना है तुमको, ठीक है। चलो अब आते हम लोग चार्ज का। तो चार्ज का तो मालूम कूलम होता है, बिठा दे। चलो अब आते हैं हम लोग, यूनिट किसका आ गया, बोलो करंट का। अब किसका निकालो, बोलो चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो क्यू। चार्ज के लिए क्या होगा, इसका यूनिट कैसे निकालोगे, ये होता है कूलम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी। अब यहां एक चीज ध्यान रखो, जैसे एक होता है माइक्रो, माइक्रो मतलब क्या होता है, बोलो छोटा, छोटा, बहुत छोटा। तो माइक्रो के लिए हम लोग यूज करते हैं एक ऐसा वर्ड, ये एक सिंबल है, इसको पढ़ते हैं म्यू। क्या पढ़ोगे इसको, बोलो इसको पढ़ोगे म्यू। जैसे मानो कूलम में लिखना है, मानो कूलम लिख दिए तो बड़ा यूनिट है, माइक्रो कूलम छोटा यूनिट है। तो माइक्रो कैसे लिखो, देखो 1 माइक्रो के लिए क्या लिखोगे, मानो को लिखना है 1 माइक्रो कूलम म्यू सी। 1 नीचे का मतलब क्या हो गया, 1 माइक्रो कूलम, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, बताओ 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, म्यू से। इसको पढ़ेंगे क्या, देखो लिख दिया म्यू, एमईडब्ल्यू म्यू, म्यू पढ़ोगे और 1 म्यू सी मतलब क्या समझोगे, 1 म्यू फॉर माइक्रो, 1 माइक्रो कूलम, इसका वैल्यू कितना होगा 10⁻⁻6 कूलम। बहुत छोटा वैल्यू है, नहीं पावर -6 है, बहुत छोटा वैल्यू है ना, बड़ा वैल्यू नहीं है ना। 1 में डिवाइड करेंगे 1/60 से, कितना छोटा वैल्यू निकल जाएगा, बताओ 0.0000, अरे बहुत छोटा वैल्यू, 1 माइक्रो कूलम बहुत छोटा वैल्यू, ठीक है। और जनरल क्या होता है, कूलम। अब बताओ तीसरा, तीसरा मेरे पास क्या आएगा, तीसरा मेरे पास टाइम। तो टाइम तो सब बच्चा जानता है, टाइम का माइनर यूनिट क्या लेते हैं, सेकंड। सेकंड को लिखते कैसे हैं, एस। यही बात है, क्लियर। तुम्हारे पास क्या क्या फॉर्मूला जो है उसको नोट करते हैं, नोट करते जाओगे, फॉर्मूला सुनने के लिए नोट करोगे, तब नहीं बताएंगे। अब देखो फॉर्मूलास याद रखना, 1 कूलम 6.25 मीटर,
इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहां पे लिख दो 6.25 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या क्या याद किया तुमने? I इक्वल टू क्या होता है बोलो? QIT। Q इक्वल टू क्या होता है बोलो? IT। वेरी गुड, ठीक है। अब मानो I इक्वल टू QIT है तो I इक्वल टू कैसे निकालोगे? वैल्यू देखो, यूनिट टाइम Q के निकालोगे I इक्वल टू QIT, चार्ज है कूलम बाय सेकंड। Q के चार्ज के निकालोगे कूलम, टाइम के निकालोगे सेकंड, ये किससे बदल जाएगा बताओ? एम्पियर। हमको कह दिया Q इक्वल टू IT, तो I का वैल्यू क्या लोगे? एम्पियर। टाइम के निकालोगे सेकंड, बन क्या जाएगा बोलो? कूलम। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गया इसको? वन मिनट प्लीज, थोड़ा देख लेते हैं। चलो कल हम प्रॉब्लम करा देंगे, ठीक है। आज वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। एकदम पढ़ते रहो सिन्हा लर्नर पे, और तुम लोग को मजा आता रहेगा, और मेरे भी देखते रहो। ओके, थैंक यू वेरी मच।